नमस्कार। देखिए, जिस मोबाइल के ज़रिए आप देख रहे हैं, ज़्यादातर मोबाइल के ज़रिए आप यूट्यूब वीडियो देखते हैं, ये सरकार का जासूस बन चुका है। और अगर आपका नहीं बना है, अभी मतलब कि नवंबर के आखिरी हफ्ते से पहले आपने फ़ोन ख़रीदा है, तो ये दिसंबर के आते आते, जनवरी तक आते आते ये आप सरकार का जासूस बन जाएगा। ना रुकिए, आप सोच रहे डिलीट कर देंगे ऐप, कुछ नहीं होने वाला उससे। प्री इंस्टॉल्ड आएगा। आप जब फ़ोन पहली बार लॉक करेंगे, उसमें सिम डालेंगे तो सारे डाटा जाएगा। अब पूरी आपको जानकारी मैं बताता हूँ, वीडियो में बने रहिएगा। आपको 3 इंटरेस्टिंग जानकारी आपको मैं दूंगा और यही बताऊंगा आने वाले समय में क्या होने जा रहा है। इसमें सरकार झुकेगी या नहीं झुकेगी वो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन ये तय है कि जासूसी का इंतजाम पूरा हो चुका है, जो कि पूरी की पूरी सारी डाटा, सारी जानकारियाँ दी जाएगी सरकार को। वीडियो में बने रहिएगा। तीनों चीज़ें बताऊंगा कि अब ऐप करेगा कि आपके फ़ोन में डिलीट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, और डिलीट करने के बाद भी क्या स्थिति रहेगी और सरकार अब क्या करने जा रही है, ये सारी जानकारी मिलेगी। आपसे विनम्र अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा कि इसमें क्या चाहते हैं आप, इसमें क्या करना चाहिए सरकार को। देखिए, आपको एक मैं फैक्ट बताता हूँ। इस दुनिया में जब से लोकतंत्र आया, जहाँ जहाँ चुनाव होते हैं वहाँ, या जहाँ चुनाव नहीं होते वहाँ सबसे ज़्यादा लंबा राज किसी राजा ने या किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष ने किसने किया है? उसने किया है जिसके पास जनता के सारे राज होते हैं। जैसे पुराने ज़माने के तो आप राजा महाराजा देखते हैं, खलीफा से लेकर तमाम चीज़ें। हम नए ज़माने का मैं आपको बताता हूँ। रूस, जो यूएसएसआर है, राष्ट्रपति पुतिन सबसे लंबे समय से राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वहाँ। संविधान भी बदल दिया उन्होंने। और ये जो संचार ऐप वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि मोबाइल में ऐसा ऐप जरूर होना चाहिए कि जो प्री इंस्टॉल्ड हो और डिलीट ना कर पाए, ये कॉन्सेप्ट भी पुतिन साहब का ही है। रशिया में सबसे पहले कॉन्सेप्ट लागू हुआ है और विरोध के बावजूद भी वहाँ है। वहाँ आपने देखा होगा कि यही कारण है कि वहाँ कभी भी सरकार के खिलाफ कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं होता है, क्योंकि सरकार के पास सारी जानकारी होती है। चलिए मैं आपको बताता हूँ पूरा का पूरा घटनाक्रम ये है क्या, पूरी की पूरी प्लान है क्या। आपको ध्यान है कोविड का बुरा दौर, ईश्वर ना करे कभी और दौर आए कि उसमें जो है ना इंसान तो जो है मतलब कि जो घटिया से घटिया जो सोचा जा सकता है जानवर के बारे में, उससे ही बदतर आदमी की हालत हो गई थी। इतने लालची, इतने घटियापन उसमें लोगों ने किया। कुछ हमारे डॉक्टरों ने भी किया, सभी को नहीं कह रहा, डॉक्टरों ने मदद भी की, लेकिन कुछ डॉक्टरों ने बहुत घटिया हरकतें भी की हैं। लैब वालों ने, ऑक्सीजन सिलेंडर वालों ने। तो ईश्वर से प्रार्थना की वो दौर कभी ना आए। लेकिन खैर, उस दौर में सरकार, जो कोरोना तो आया ही आया, कोरोना के साथ सरकार एक ऐप लाई। आपको ध्यान है, आरोग्य सेतु। हम पुरानी मेमोरी याद कीजिए, बुरी तो निकाल दी, इस वर्ष से प्रार्थना हो कोरोना कभी ना लौटे। लेकिन आरोग्य सेतु ऐप आया था, आपको ध्यान है। आरोग्य सेतु में सरकार ने पूरी ताकत लगा दी थी कि आरोग्य सेतु हर फोन में डाउनलोड होना चाहिए। डीएम से लेकर के चपड़ासी तक, और चपड़ासी लेकर के देश के जो है ना सर्वोच्च नेताओं तक, सब ने पूरी प्रचार में ताकत झोंक दी थी कि आरोग्य सेतु ऐप लाओ। आपको कहीं जाना होता था, नाके पे, पुलिस पे, थाने में, XYZ कहीं भी आप जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं, बस पे, एयरपोर्ट जा रहे हैं, आपको क्या दिखाना पड़ता था? आरोग्य सेतु ऐप दिखाना पड़ता था कि आरोग्य सेतु आपके फ़ोन में है या नहीं है। आरोग्य सेतु पूरी दुनिया ने, मतलब कि पूरी दुनिया नहीं, मतलब कि पूरे भारत में डाउनलोड हुआ। करोड़ों की संख्या में वो ऐप डाउनलोड हुआ। अब कोरोना जैसे गायब हुआ, अब आरोग्य सेतु भी गायब हो गया है। अब आरोग्य सेतु के अगर आप ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, आरोग्य सेतु अब है ही नहीं। उसमें जो लोगों ने डाटा दिया उसका क्या हो, सरकार के पास जानकारी नहीं है। एक RTI लगाई गई इसमें आरोग्य सेतु के संबंध में। सरकार से पूछा गया कि भाई आरोग्य सेतु अनिवार्य किया गया था, नहीं किया गया था। उसमें जो डाटा लोगों ने अपना डाउनलोड किया था, डाटा जो बताया था, वो डाटा का क्या हुआ, वो डाटा सुरक्षित है या नहीं है, मतलब कि बिक तो नहीं गया डाटा, क्योंकि आज का जमाने का दौर डाटा का ही है। पूरा दुनिया में डाटा पे, जिसके पास डाटा उसके पास ताकत। कि आरोग्य सेतु में जो लोगों ने डाटा दिया था उसका हुआ क्या भाई? उससे कितने लोगों की जान बची, कितने लोगों को बता पाया? बताते ना कि आसपास कोई कोरोना का पेशेंट तो नहीं, आरोग्य सेतु यही बताता ना। बाकी सारे सर्टिफिकेट सब चीज़ें तमाशा हुआ उसमें। तो खैर मुद्दा ये हुआ कि लोगों ने RTI लगाई कि भाई जिसके लिए इतना तामझाम किया गया, जिस एक ऐप के लिए, उस ऐप का हुआ क्या आखिर, उसका फ़ायदा क्या हुआ, कितने लोगों की जान बची, उसमें जो डाटा था उसका क्या हुआ। RTI बहुत सारी लगी। सरकार का जवाब आया कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, सरकार ने कहा कि हमारे पास इसकी जानकारी नहीं है, उसने कितने लोगों की जान बची, कितने उस डाटा का क्या हुआ, गोलमोल जवाब आ गया। मतलब सरकार ने कह दिया डाटा बाय बाय, हम नहीं जानते कुछ भी उस ऐप का क्या हुआ। सरकार का ऐप सरकार ने डलवाया, सरकार कहती है हम नहीं जानते भाई क्या हुआ उस ऐप का जो है। अब मैं कहूँ अगर वो ट्रेलर था, जैसा एक ना पिक्चर आती है, बड़ी हिट पिक्चर आती है, कहता भाई तो ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी देखो। पूरी पिक्चर अब आई है। देखिए, संचार साथी ऐप सरकार का है, सरकारी ऐप है। सरकार कहने को तो ये कह रही है, मतलब कि कह रही है कि ये आपको जो है
फ़ोन जो चोरी होगा उसको ढूंढ देगा, नकली IMEI जो होंगी उसको ट्रेस कर देगा, आपके फ़ोन की लोकेशन बता देगा, मतलब कि फ़ोन चोरी नहीं होने देगा, मोटा मोटी ये है। और आपको स्पैम कॉल भी नहीं आने देगा। सरकार 4 मुद्दे कह रही है कि आपका फ़ोन चोरी नहीं होने देंगे, चोरी हो गया तो ढूंढ देंगे, और इसके जो है सारे के सारी EMI नकली नहीं होने देंगे, और आपके नाम से कितने फ़ोन चल रहे हैं, कितनी सिम चल रही है, वो जानकारी से ऐप के जरिए मिल जाएगी। बात बहुत बढ़िया है इस चीज़ की, बाद में इस उद्देश्य में कोई बुराई नहीं है। लेकिन अब खेल इससे आगे शुरू है। सरकार ने सभी बड़ी कंपनियों को आदेश दिया है, जितने भी मतलब देश में हमारी फ़ोन बनाती हैं चाहे बाहर से इंपोर्ट करती है, उन सबको आदेश दिया है कि भाई संचार साथी ऐप फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड आएगा। अब प्री इंस्टॉल्ड का मतलब क्या होता है कि आप उसको चाहे या न चाहे, जब आप फ़ोन शुरू करेंगे अपना सिम डाल करके, ई सिम डालो, कुछ भी डालो, इस बार मैं बता दूं इसमें एप्पल को भी आदेश दिया गया, एप्पल, सैमसंग, सभी बड़ी कंपनियों को आदेश दिया गया। छोटे तो वैसे उनकी मुंडी मरोड़ देंगे, छोटे वाले की तो उनकी सरकार के सामने हैसियत ही क्या है। बड़ी कंपनियों को नोटिस दिया कि भैया अगले 3 महीने के अंदर अंदर ये ऐप नए फ़ोनों में हर हालत में होना चाहिए। और जो पुराने जो फ़ोन है, मतलब कि ऐसा नहीं आप सोचो चल भाई मेरे फ़ोन में तो कि मैं तो पुराना फ़ोन खरीद लिया, उसमें भी सरकार ने कहा है कि भाई जब उनका सॉफ्टवेयर अपडेट होगा, उस अपडेट के साथ साथ ये संचार साथी ऐप उनके फ़ोन में इंस्टॉल्ड होना चाहिए। अब आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं डिलीट मार दूंगा, तो भाई पहले तो बात ये डिलीट आसानी से होगा नहीं। अभी तो फिलहाल सरकार थोड़ी सी जब हंगामा हुआ उस पर थोड़ी झुकी है, लेकिन जो जानकारी आ रही है हमारे पास उसके हिसाब से डिलीट नहीं होगा। डिलीट होने से पहले ये जो परमिशन आपसे मांगेगा, उस परमिशन के जरिए कुछ ना कुछ आपके फ़ोन में एक आध ऐप ऐसा इंस्टॉल हो जाएगा इनडायरेक्टली बैकग्राउंड में कि अगर संचार साथी आपने ऐप डिलीट कर भी दिया तब भी आपकी फ़ोन की मॉनिटरिंग लगातार कर पाएगी सरकार। अब बात है कि सरकार को चाहिए क्या है इसमें। भाई सरकार का अगर उद्देश्य इतना बढ़िया है कि इतनी प्यारी प्यारी बातें हो रही है कि भाई हम तो आपको फ़ोन ढूंढना चाहते हैं, तो भाई अगर तुम खोया हुआ फ़ोन ढूंढना चाह रहे हो, चोरी हुआ फ़ोन ढूंढना चाह रहे हो, तो तुम भाई हमारे फ़ोटो की, मतलब जो फोटो आप खींचते हो, हर तरह की फोटो आप खींचते हो, एक आध तो दुष्ट भी होता है, बेकार फोटो भी खींच लेता, बाकी अच्छी अच्छी फोटो हैं, अपने परिवार की हैं, बच्चों की हैं, अपने दोस्तों की है, जो फोटो खींचते हैं संचार साथी ऐप उसकी परमिशन मांग रहा है। अब भाई आप चेहरा देख के ढूंढोगे क्या सबका फ़ोन के भैया तुम्हारे फ़ोन में फोटो देंगे? भाई सरकार में जो अधिकारी बैठ के देखेगा तुम्हारी फोटो, उसका फ़ोन चोरी से क्या लेना देना? आपके कौन लोग मांगता है ये संचार साथी ऐप? अब आप किससे बात कर रहे हो, किसके फ़ोन आ रहा है, किसका जा रहा है? भले ये तो घर में झगड़ा भी करा देगा किसी का, अगर गड़बड़ होती है किसी फ़ोन में, तो भाई तू कॉल ले लोगे, संचार साथी ऐप लेके करेगा क्या कॉल ले? उसके अलावा लोकेशन मांगता है, चलो लोकेशन फिर भी हम एक बार कह देते हैं कि भाई चल ठीक है, खोया तब ढूंढ लो, लेकिन लगातार तुम लोकेशन क्यों मांग रहे हो भाई? ये तो बदमाशों के हाथ में चला जाए तो गड़बड़ हो जाएगी। आपको ध्यान है पहले एक बार जो ये रिकॉर्ड होती थी, कॉल लोग निकलती थी, ये लगी पुलिस निकाला करती थी, ये पुलिस के कई सिपाही जो है, कोई जो कांस्टेबल लेवल के जो दूसरे जो मिल करके जो जासूसी नहीं करते हैं, इनके साथ मिल करके आपको कॉल रिकॉर्ड दे देते थे पूरा कि किसी ने कहाँ बात की, वहाँ बड़ी दिक्कत हुई। उसमें सख्ताई जरूर हुई है अभी, लेकिन इसकी क्या गारंटी ऐसा नहीं होगा। और दूसरी भाई बात फ़ोन चोरी को ढूंढने के लिए तुम्हें फ़ोटो क्यों चाहिए? किसी ने फ़ोटो कौन सी खींची है? वो तुम्हें भाई गोवा की करने किसी फ़ोटो हो तो गोवा की फ़ोटो जिसमें नहीं होगी तो फ़ोन नहीं ढूंढ के दोगे तुम। तो तुम्हें भाई फोटो क्यों चाहिए, स्टोरेज क्यों चाहिए, कॉल लोग तुम्हें क्यों चाहिए, किससे बात कर रहा है, किससे बात नहीं कर रहा? और सबसे बड़ी बात, तुम्हें भाई SMS की परमिशन भी चाहिए। अब SMS की परमिशन का मतलब है कि तुम्हारे किस बैंक से आ रहा है, क्या जा रहा है, सरकार सारा पढ़ना चाह रही है। भाई क्यों पढ़ना चाह रही है? और दूसरी बात, भाई मेरा फ़ोन मैं चाहता हूँ खो जाए, मैं दूसरा ले लूँगा। तीसरा कहेगा भाई मैं नहीं चाहता मेरा खो जाए, मैं नहीं ढूंढना, डब्बे में डाल दूंगा। 50,000 तो ढूंढ के दिए सरकार ने अब तक पिछले साल, 2-3 लाख फ़ोन तो तब भी नहीं मिले ना। अब कहते हैं हम भी दे देंगे उसमें, लेकिन सरकार कहती ना हम तो ढूंढ के रहेंगे तेरा फ़ोन, तो ऐप तो डाउनलोड प्री इंस्टॉल्ड आएगा ये। अब बड़ी बड़ी कंपनियां, इसमें एप्पल से झगड़ा सरकार का तय है। अब देखते हैं सरकार झुके, एप्पल झुके, क्योंकि एप्पल ये कहता है कि भाई मैं थर्ड पार्टी का ऐप अपने यहाँ इंस्टॉल नहीं करूँगा, लेकिन सरकार कहती है मुंडी में रोड़ देंगे हम। हमारे पास जो 2024 में कानून बनाया सरकार ने, डिजिटल वाला बड़ा सख्त कानून है, उसकी धमकी दे दी सरकार ने, कहते अगर नहीं मानोगे तो ये कानून हमारे पास है। तो उसमें हंगामा तो पूरा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से जो सफाई आई है उस सफाई से ज़्यादा वो गोल बोल बातें लग रही है। भाई तुम इंस्टॉल कर ही क्यों रहे हो इसको प्री इंस्टॉल? सबसे बड़ी जो शर्त सरकार ने लगा दी है कि भाई नए फ़ोन में प्री इंस्टॉल्ड होकर आएगा, और पुराने फ़ोनों में जब भी आप सॉफ्टवेयर अपडेट करोगे तब डालना पड़ेगा। उसके बाद सरकार के आप चाहे तो डिलीट कर सकते हो। भाई जब डिलीट कर ही सकते हैं तो तुम इसको डलवाई क्यों रहे हो? ये तो बात समझ नहीं आई। ये आपके ही पल्ले भी नहीं पड़ी होगी जब सरकार कह रही है तुम इसमें डिलीट कर देना बाद में। तो भाई तुम डिलीट बाद में करने की बजाय लोगों को ये ऑप्शन भी तो दे दो कि भाई जिसको अपना फ़ोन ढूंढवाना हो इसको संचार साथी को डाउनलोड कर लो, इसमें इंस्टॉल कर लो ऐप को। लेकिन सरकार कहती ना। तो जो सरकार की जो ना है, इसमें ही सारा खेल छुपा हुआ है। और जब आप ये वीडियो देखेंगे, आप देखना आपके मोबाइल में मैसेज आना शुरू भी हो चुका होगा कि भाई संचार साथी ऐप को डाउनलोड कर लो।
डीओपीटी को मतलब पूरा का पूरा सिंधिया साहब जो हमारे मंत्री हैं इसके, ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से इसको काम सौंपा गया कि भाई सबके फ़ोन में इंस्टॉल करा दे इसको। अब बात मोटा मोटी देखो, अभी जानकारी दो, लेकिन मोटा मोटी पता चला आप किसी से फ़ोन में बात कर रहे हो और सरकार ने पता चल गया भाई किसको फ़ोन में बात करने का, सरकार के अच्छा कल तो तू बहुत बुराई कर रहा था तू, अब देखते हैं तुझे। तो भाई ज़रूरत ही क्या थी इस तमाशे की? अगर तुम्हारी नीयत साफ है, कुछ गड़बड़ नहीं है तुम्हारे अंदर, चोर नहीं मन में, जो कहते पेट में दाढ़ी नहीं है, काला चोर की दाढ़ी में तिनका नहीं है तुम्हारे, तो भाई तुम ये शर्त लगाए ही क्यों कि इसको इंस्टॉल होके आए ऐप? तुम कह दो कि भाई बाद में जिसको जरूरत हो इंस्टॉल कर लो, बाकी में नहीं है। तुम्हें फ़ोन ढूंढने की तुम्हारी जल्दी पड़ गई, तुम्हें फ़ोन तुम्हें सबसे दिख गए, बच्चे देश भर से बच्चे उठ रहे हैं, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं, तो देश भर में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं, तुम्हें कहिए फ़ोन ही ढूंढवाएंगे। तो खेल फ़ोन का नहीं है। देखिए आज की मतलब की दुनिया में जीत उसकी है जिसके पास डाटा है। आरोग्य सेतु का डाटा गया कहीं पता नहीं। अब ये आरोग्य सेतु तो फिर भी कुछ लोग बच गए होंगे कि भाई हमें बाहर ही ना निकलना, बुजुर्ग थे कुछ थे कि भाई हमें बाहर जाना नहीं, हम नहीं करते, जाओ हमें नहीं जाना एयरपोर्ट, नहीं करते आरोग्य सेतु हम डाउनलोड। लेकिन ये तो सबके पास ही डाउनलोड होगा, तो आपकी लोकेशन, आपकी सारी फ़ोटो, तो भाई फ़ोटो जिसकी डिलीट कर दिया, फिर पता चला चक्कर खाते घूम रहे हैं, घर वाले अलग मार रहे हैं, बाहर वाले अलग मार रहे हैं और लोग मजाक अलग कर रहे हैं, किसका डाटा कहाँ जाए कुछ नहीं पता। तो इसमें तुम्हें फ़ोटो की लोकेशन, फ़ोटो क्यों चाहिए भाई? तुम्हें फ़ोन ढूंढने के लिए तुम्हारे कॉल डाटा क्यों चाहिए? तुम्हें एसएमएस की परमिशन क्यों चाहिए? लोकेशन की परमिशन क्यों चाहिए भाई तुम्हें? तो मामला कुछ गड़बड़ है। तो अब गड़बड़ कितना लेवल का गड़बड़ है ये सरकार जाने और विपक्ष जाने। विपक्ष तो हमारा जैसा है ही है, लेकिन ये आपका और हमारा काम है जो सरकार से जवाब पूछ लें। सरकार हमारी है, कोई बात नहीं, कोई कभी अच्छा काम कभी बुरा काम, लेकिन ये तो भयानक काम है। अगर इसमें सच्चाई वाली बात रूस में जो हुआ अगर यहाँ हो गया तो फिर तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, ये मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि मोदी जी बढ़िया आदमी है, समझ जाएंगे, जल्दी सुन भी लेते हैं। जैसे काने का जो किसानों वाले जो कानून नहीं बनाए थे इन्होंने, उस पर सुन ली थी, हो सकता है इस पर भी सुन लें, लेकिन फिलहाल तो मामला गड़बड़ लग रहा है। खैर नए अपडेट के साथ आपसे फिर मिलेंगे, लेकिन आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट जरूर करें कि इसमें आपका मानना क्या है, सरकार के इरादे हैं क्या इसमें, और शेयर जरूर करें। बाकी अगले अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।